सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश भर में सभी कार्यरत शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्यता कर दी गई है। इस फैसले से लंबे समय से सेवा दे रहे शिक्षकों में गहरा असंतोष है। अयोध्या में सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने इस मुद्दे पर शिक्षकों का समर्थन करते हुए कहा वे इसे संसद में जोरदार तरीके से उठाएंगे। शिक्षकों के एक प्रतिनिधि मंडल ने सांसद अवधेश प्रसाद को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि 20-25 वर्षों से सेवा दे रहे शिक्षकों को दोबारा परीक्षा देने के लिए बाध्य करना पूर्णतः अन्याय है। सांसद ने कहा कि यह निर्णय शिक्षकों की गरिमा और उनके अनुभव पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेशों में कहा कि कार्यरत शिक्षकों को टीईटी परीक्षा पास करने के लिए 2 अवसर दिए जाएंगे। यदि वे सफल नहीं हो पाते हैं तो उनकी नौकरी पर खतरा मंडरा सकता है। वहीं जिन शिक्षकों की सेवा समाप्ति में केवल 5 वर्ष शेष हैं उन्हें इस नियम में छूट दी गई है। शिक्षक संगठनों ने इस फैसले पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इतने वर्षों से सेवा के बाद अब परीक्षा की शर्त थोपना अनुचित है। राज्य सरकार और शिक्षक संगठन ने सुप्रीम कोर्ट के पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। इस मामले में शिक्षक वर्ग में रोष फैल गया है और वे अधिकारों पर प्रहार बता रहे हैं। सांसद अवधेश प्रसाद ने आश्वासन दिया कि वे लोकसभा में यह मुद्दा प्रमुखता से उठाएंगे और न्याय की लड़ाई में शिक्षकों के साथ खड़े रहेंगे। ऐसा है, ये राष्ट्र के निर्माण में हमारा शिक्षकों का बड़ा योगदान है। गुरुओं का हम सभी आदर करते हैं। और एक माननीय उच्चतम न्यायालय की तरफ से एक फैसला हुआ है कि अध्यापक जो हैं, चाहे उनकी सेवा 10 साल की है, चाहे 15 साल की, चाहे 20 साल, उनको टीईटी परीक्षा पास करना होगा। तो माननीय उच्चतम न्यायालय के इस आदेश के कोई हमारा कमेंट नहीं है, ना आलोचना है, क्योंकि हम लोग तो न्यायालय का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, संविधान का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। हमारी पार्टी करती है, हमारे नेता करते हैं, हम जैसे कार्यकर्ता करते हैं। तो न्यायालय के इस आदेश पर कि शिक्षकों को टीईटी पास करना पड़ेगा, चाहे 10 साल की नौकरी, चाहे 20 साल की। जबकि उस समय जब भर्ती हुए हैं तो उस समय की जो सेवा शर्तें थी, उन सेवा शर्तों को पूरी तरह से फुलफिल करने के बाद ही उनका अपॉइंटमेंट हुआ है। तो अब उनको फिर जब रिटायर होने जा रहे हैं तो फिर टीईटी परीक्षा, तो कितना अभी आईएएस कोई बड़ा सीनियर आईएएस हो, 15-20 साल की, 25 साल की सर्विस हो, अब आज कह दिया जाए आईएएस की परीक्षा कंपटीशन, तो मुश्किल हुआ ना। तो इसमें सरकार की तरफ से नेग्लिजेंस है। सरकार की तरफ से माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष मजबूती के साथ, तथ्यों के साथ बात नहीं रखी गई, अन्यथा न्यायालय से आदेश कुछ दूसरा होता। हमें न्यायालय के मौजूदा आदेश पर कुछ नहीं कहना, केवल हम आज इसलिए कि सरकार जो है माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष पुनर्विचार याचिका पूरी तरह से सम्यक विचार करके ले आवे। और मुझे उम्मीद है न्यायालय पर कि न्याय हित में हमेशा हमारे देश की न्यायालय का सर्वोच्च स्थान रहा है, रहेगा। और उससे जो आज 20 लाख इस देश में शिक्षक प्रभावित हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में 2 लाख। अब एक परिवार में अगर 5 ही सदस्य मानिए तो 1 करोड़ हो गए देश में। देश में 1 करोड़ हो जाएंगे, क्योंकि देश में 20 लाख शिक्षक हैं। अगर 15 साल, 20 साल की भी नौकरी है, 25 साल की भी नौकरी है, तो उनको टीईटी पास करना होगा, अन्यथा उनका पेंशन का और तमाम समस्याएं पैदा होंगी। एक अध्यापक सुनते हैं कि आत्महत्या इसी परेशानी, तो ये संशय है, परेशानियां हैं।
तो इसलिए आज प्रेस करने का उद्देश्य ये रहा कि सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने पुनर्विचार याचिका लावे।